10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक पावन श्लोक आप श्रवण कर रहे हैं पिछले 2 दीवानों से। महाराज सच्चे पातशाह जी श्लोक के अंदर बख्शिश करते हैं कि मनुष्य जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जिंदगी दांव पर लगा देता है, वो चीज़ें मनुष्य के लिए कोई खास नहीं है, कोई कीमती वस्तुएं नहीं है। वो श्लोक है श्लोक सहस्कृति महल्ला 5वां, गुरु अर्जन देव महाराज जी की वाणी है। ये महाराज कहते हैं कि नाट्य दुर्लभंग धनंग रूपंग, नाट्य दुर्लभंग स्वर्ग राजन है। नच का मतलब है नहीं है, दुर्लभंग दुर्लभ वस्तु, कीमती वस्तु। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि धन की प्राप्ति कर लेना कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है। धन के बिना जीवन नहीं चल सकता, ये जरूरी है। लेकिन धन अगर मनुष्य के दिमाग में घुस जाए तो फिर आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। बिना धन के गरीबी के अंदर इतना लोगों के जीवन बर्बाद नहीं हुए जितने जीवन आदमी के धन से बर्बाद हुए हैं। गरीब आदमी का जीवन इतना बर्बाद नहीं होता है जितना धन से आदमी बर्बाद होता है। धन अकेला नहीं आता, धन को हम दौलत भी कहते हैं। दौलत, दो लत्ता पंजाबी का शब्द। एक लात तब पड़ती है जब धन आता है, दूसरी तब पड़ती है जब धन जाता है। दोनों हालतों में आदमी पागल हो जाता है। इसलिए गुरबाणी कहती है कि माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहरोड़ कचोला। कहने को तो बहुत कुछ है। ये जो श्लोक है ना, अगर मैं 1 महीना भी कथा करता रहूं तो शायद इसका जो मैटर है वो खत्म नहीं होगा। और क्योंकि हमारे पास 2 दीवान और हैं और मैं चाहता हूं कि ये श्लोक पूरा समाप्त करके जाऊं मैं। धन के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन बर्बाद भी धन से ही होता है। धन हमारे साथ नहीं जाएगा। आपने रात को भी श्रवण किया है कि जितना मर्जी आदमी धन इकट्ठा कर ले, सुई की नोक के बराबर भी कुछ भी इंसान के साथ परलोक में नहीं जाता है। जो कुछ है सब यहीं रह जाएगा। भगत कबीर साहब तो कहते हैं कि कबीर कोडी कोडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। आदमी एक एक कोड़ी, एक एक पैसा करके जोड़ता है, धन इकट्ठा करता है, और जब मर जाता है ना तो वही घर वाले उसके तन के कपड़े भी उतार लेते हैं, वो भी नहीं रहने देते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, कई बार शमशान घाट में जाना पड़ता है, कोई रिश्तेदार या कोई और मिलने वाले। जो लोग घर पे जोर जोर से रो रहे होते हैं ना अपने संबंधी के लिए,
जब उसको चिता के ऊपर रखा जाता है ना, तो फिर कहते हैं भी देख लो कोई चीज, कीमती चीज तो नहीं है इसके पास, अगर है तो उतार लो। हमारे पड़ोस में एक औरत का देहांत हुआ, स्वर्गवास। वो कहीं ध्यान नहीं रहा, उसके कानों में सोने की बालियां थी। जो घर पर बड़ी जोर जोर से रो रहे थे ना, वे हम भी इसके साथ ही जाएंगे, जैसे उसने वहां कोई फ्लैट ले रखा था। जोर जोर से रो रहे थे उसके साथ। वहीं चिता के ऊपर रखते ही उन्होंने कहा भी इसके कान से बालियां तो उतार लो, सोने की बालियां। ये हैरानगी होती है ना। कबीर साहब ने ठीक कहा है कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। जो कुछ आदमी के पास होता है वो भी छीन लिया जाता है, कुछ भी साथ में नहीं जाता आदमी के। लेकिन धन के लिए आदमी जीवन बर्बाद कर देता है। सारा सारा दिन आदमी की मेहनत धन कमाने में है, धर्म कमाने में नहीं है। जो साथ जाएगा उसके लिए कोई मेहनत नहीं है, जो नहीं जाएगा सारा दिन उसके लिए मेहनत है। तो भगत और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर गुरु अर्जन देव जी सतगुरु कहते हैं कि धन कमा लेना या धन की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है। दूसरा, नच दुर्लभं धनं रूपं, रूप सुहप्पन। अच्छे रूप की प्राप्ति कर लेना भी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है। अच्छे रूप की प्राप्ति कर लेना। रूप परमात्मा की देन है, जो उसने दिया है वो उसकी देन है। हम अपनी मर्जी से अपने नैन नक्श को ठीक नहीं कर सकते। जैसा परमात्मा ने दिया है वैसा ही रहेगा ये, और जो दिया है वो उसकी कृपा है। ना हमने परमात्मा से मांगा है कि हमें कैसे नैन नक्श चाहिए, कैसा रंग रूप चाहिए, कैसा शरीर चाहिए, स्त्रियों का चाहिए कि पुरुष का चाहिए। आदमी ने ऐसी कोई मांग परमात्मा से नहीं की है। जो दिया है वो उसकी कृपा है, उसकी बख्शिश है ये। इसलिए गुरबाणी कहती है कि जो भी मिला है आप परमात्मा का धन्यवाद करो। जय प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। उसका शुक्राना करो, उसका धन्यवाद करो। अगर अपनी मेहनत से आदमी अपने नैन नक्श को ठीक कर सकता, सुंदर हो सकता, तो दुनिया में कोई भी कुरूप रहता ही नहीं। कितने लोग हैं जो कुरूप हैं, किसी के पास आंख नहीं है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी के दांत सही नहीं है, किसी का चेहरा बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है, किसी का रंग काला है, किसी का बहुत ज्यादा गोरा है ना। अगर हम अपनी मेहनत से ठीक कर सकते तो फिर हर आदमी सुंदर बन जाता, फिर कोई कुरूप रहता ही नहीं दुनिया के अंदर। लेकिन आदमी रूप से बहुत प्रभावित है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हर आदमी सुंदर बनना चाहता है। हालांकि सुंदरता शरीर की नहीं होती है, सुंदरता मन की होती है, सुंदरता गुणों की होती है, सुंदरता नैन नक्श की नहीं होती है। एक विद्वान के बड़े सुंदर बोल हैं। वो कहता है कि खुदा ने हुस्न नादानों को बख्शा, जर जलीलों को
अक्लमंदों को रोटी खुश्क और हलवा वकीलों को। खुदा ने हुस्न नादानों को बख्शा। जितने भी सुंदर लोग होंगे ना, ये विद्वान कहता है कि वो अंदर से मूर्ख होगा। वो सूरत अच्छी होगी लेकिन सीरत अंदर से बिल्कुल बेकार होगी। सुंदर भी हो और अक्लमंद भी हो, विद्वान कहते हैं कि हो ही नहीं सकता है ऐसा। कोई करोड़ों के अंदर कोई एक आध स्वरूप ऐसा दुनिया में आता है जिसकी सूरत भी ठीक हो और सीरत भी ठीक हो। नहीं तो जितनी ज्यादा सुंदरता होगी उतना ही आदमी मूर्ख होगा। और दुनिया के अंदर जो चोटी के विद्वान हैं, जिनको आज सारी दुनिया के अंदर पढ़ा जाता है, जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, वो लोग सूरत से बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। वो चाणक्य को उसके माँ बाप ने इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में जन्मा था, लेकिन शक्ल सूरत उसकी बड़ी गंदी थी। माँ बाप ने निकाल दी, ये ब्राह्मण लगता ही नहीं है, ब्राह्मण सुंदर होना चाहिए, ऐसा काला स्वरूप इसका, तो निकाल दिया था उसको। श्री रामचंद्र ने जिस भीलनी के बेर खाए थे, वो भीलनी इतनी कुरूप थी कि जब उसकी शादी की गई, पति ने जब उसका घूंघट उठाया तो डर के मारे वहां से उठ के भाग गया था। वो ये किसको ले आया मैं, क्योंकि पुराना जमाना था, देखने दिखाने का रिवाज तो था नहीं। आजकल की तरह नहीं था कि 10, 15, 20 लड़कियां देख के फिर एक सेलेक्ट की जाती है और उसमें भी फैसला सही हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आदमी रूप से प्रभावित है, सुंदरता देख के आदमी ले आता है और जब वो पोटली खुलती है तो फिर पता चलता है कि अंदर क्या है इसमें। बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं मैंने, सुंदरता देख के ले आए, अंदर उसके कुछ भी नहीं है। तो ये विद्वान कहता है कि खुदा ने हुस्न नादानों को बख्शा। नादान मूर्ख। खुदा ने हुस्न नादानों को बख्शा, जर जलीलों को। और जो परमात्मा ने धन दिया है वो जलील लोगों को दिया है, क्योंकि जितना आदमी के पास धन आएगा आदमी उतने कंजूस हो जाएगा, आदमी उतने कंजूस होगा वो। और अमीरी जो है वो दिल से गिनी जाती है, दौलत से नहीं। दौलत तो बहुत सारे के पास है, पर किसी को 1 रुपया ना दे सके तो किस बात का अमीर है वो। कोई मांगने वाला आ जाए, अगर उसको वो 1 रुपया नहीं दे सकता है बल्कि 10 उसको बातें सुना देता है, तो ये किस बात का अमीर है फिर। अमीर वो व्यक्ति है जो अपने पास से जितना है उसमें से भी अगर कोई दे दे, उस आदमी को अमीर समझना चाहिए, वो दिल का अमीर है वो। खुदा ने हुस्न नादानों को बख्शा, जर जलीलों को, अक्लमंदों को रोटी खुश्क और हलवा वकीलों को। जो दुनिया में लोग अक्लमंद है ना, उनको तो बेचारों को सूखी रोटी खाने को मिलती है और मूर्ख लोग हलवा खा रहे हैं। अभी आप दुनिया में देख सकते हो, विद्वान लोग, गुणवान लोग दुनिया में भूखे मरते हैं बेचारे वो। और जो बेईमान हैं वो देसी घी का हलवा खा रहे हैं वो। ये दुनिया की रीत। तो आदमी सुंदरता से प्रभावित है। सुंदरता आदमी को इतनी प्रभावित करती है कि सारा दिन आदमी अपने आप को संवारने में खर्च कर देता है। खास करके हमारी माताएं बहनें,
3-3 4-4 घंटे। शादियों में आप देखो ना, बारात या शादी के फेरे मंडप इसीलिए लेट होते हैं भी अभी दुल्हन नहीं आई है। अगर दुल्हन आ गई तो दुल्हन की माँ नहीं आई है अभी, वो भी 50 साल की उम्र में ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई है वो, क्योंकि सुंदरता से प्रभावित है हम। अपने 24 घंटे में से आदमी बहुत सारा समय अपने आप को संवारने में खत्म कर देता है, लेकिन जिन गुणों से सुंदरता आनी है उन गुणों की तरफ आदमी ध्यान देता ही नहीं है, उनकी तरफ, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई स्वरूप नहीं है जो एक दिन कुरूपता में बदल जाए, ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। चलो मैं सीधे शब्दों में कहूं कि चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन उसका सुंदर स्वरूप कुरूपता में बदल जाएगा, चाहे कोई भी हो। बड़ी बड़ी हीरोइनों को आप देखो जो आज से 25 साल पहले जिनके पैर जमीन पर नहीं लगते थे, आज उनके चेहरों की तरफ आप देख नहीं सकते, ऐसे हालात बन गए हैं। कोई स्वरूप ऐसा नहीं जो कुरूपता में ना बदल जाए, लेकिन आदमी अपने स्वरूप का अहंकार करने लग जाता है। भगत कबीर साहब कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचरी पुयंग। सुरंग का मतलब है सोने की तरह सुंदर काया। भगत कबीर साहब कहते हैं कि सुंदरता को देखकर कहीं अहंकार मत करना। ये सुंदर स्वरूप तो आदमी का जैसे सांप 1 मिनट में अपनी कांचली को उतार देता है ना, शरीर में से जीव आत्मा निकल गई तो सुंदर स्वरूप का क्या करोगे फिर तुम? फिर हम इसका क्या करेंगे? लेकिन आदमी अहंकार करता है अपने सुंदर स्वरूप का। मैं इतना सुंदर हूं तो इतना कुरूप है। गुरबाणी कहती है कि आदमी की मूर्खता देखो भी, आदमी अहंकार जो कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है? कभी आपने सोचा है कि शरीर में है क्या? कभी सोचा आपने? चलो गुरबाणी की पंक्तियां हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बिष्टा अष्ट रकत परेटे चाम। बिष्टा गंदगी, अस्त हड्डियां, रकत परेटे चाम। हमारे शरीर के अंदर चमड़ी है, चमड़ी के नीचे चर्बी है, चर्बी के नीचे मांस है, मांस के नीचे हड्डियां हैं, और विष्टा जो हमारे पेट के अंदर है। गुरबाणी कहती है कि आदमी इन चीजों के ऊपर अहंकार कर रहा है। विष्टा अस्त रकत परेटे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। आदमी गंदगी के ऊपर अहंकार कर रहा है। मैं पढ़ रहा था एक विद्वान को, वो कहता है कि हमारा शरीर ऐसे समझ लो जैसे बाजार में कोई गंदगी का ढेर हो और उस गंदगी के ढेर के ऊपर कोई मखमली चद्दर ऊपर डाल के उसको ढक दिया जाए। हमारा शरीर बस ऐसे ही समझ लो आप। अभी अगर इस शरीर को खोल के रख दिया जाए ना तो आप देख नहीं सकोगे। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है ना, हम सफर करते हैं, शरीर बिखर जाता है, देखा नहीं जा सकता उधर। ये शरीर है हमारा। इस गंदगी से भरे हुए शरीर को परमात्मा ने एक चमड़ी की रेशमी चद्दर ऊपर डाल के इसको ढक दिया है, और आदमी इस गंदगी के ऊपर अहंकार कर रहा है, इस गंदगी के ऊपर।
और अहंकार भी कैसे करता है कि चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अष्ट चर्म विष्टा के मूंधे दुर्गंध घी के बेडे। जितना सुंदर हो ना आदमी, फिर उसकी चाल देखो आप कैसे चलता है वो। पर महाराज कहते हैं कि चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अष्ट चरम विष्टा के मूंधे दुर्गंध ही के बेडे। जो शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है, उस दुर्गंध से भरे हुए शरीर के ऊपर आदमी अहंकार कर रहा है। ये आदमी की फितरत है। जोबन धन प्रभुता के मद में अहनिस रहे दीवाना। आदमी जोबन के ऊपर, धन के ऊपर अहंकार करता है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जह सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारे काग। इस तन धन का क्या गरबैया, राम नाम काहे न दृढ़ैया। बड़ी सुंदर सुंदर आदमी पगड़ी बांधता है, दस्तार सजाता है। इसका मतलब ये नहीं कोई कहे भी अब हम दस्तार सजानी बंद कर दें, क्योंकि कबीर साहब जी जो कुछ देखते हैं ना, कबीर साहब उसको अपने हृदय में लाकर फिर उसका ज्ञान उसका जो तत्व निकलता है वो दुनिया के सामने रखते हैं। भगत कबीर साहब, जैसे मैं धन की बात कर रहा था, धन आदमी के जीवन में उतना ही काम आता है जितना आदमी ने खा लिया, पी लिया, हंडा लिया, बस वो आदमी का है, बाकी सब बेकार। जो हम खा लेंगे ना वो हमारा है, बाकी जो बच गया है, खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो औरो होवे। आदमी कितना धन इकट्ठा करता है, लेकिन जब आदमी मरता है ना तो उस धन के रखवाले 10 और खड़े हो जाते हैं। इसलिए गुरबाणी कहती है कि खसम मरे तो नार ना रोवे। धन कभी रोता नहीं है, माया कभी रोती नहीं कि मेरा मालिक मर गया है। एक मरेगा 10 और तैयार हो जाएंगे। एक आदमी मरता है, उसके 4 बच्चे हैं, वो चारों मालिक बनने के लिए तैयार हैं। 2 उसकी बेटियां हैं, वो भी मालिक बनने के लिए तैयार हैं। 5-7 उसके पोते पोतियां हैं, तो वो भी मालिक बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये जो माया है ना, ये कभी भी विधवा नहीं होती है। इसका खसम कभी मरता नहीं है। एक मरेगा तो 10 और तैयार बैठे हुए हैं। पर जो हमने खा लिया, हंडा लिया, वो हमारा है। जैसे भगत कबीर जी के घर में ना एक चक्की थी बहुत बड़ी। अगर आप बनारस जाएंगे तो भगत कबीर जी के घर में वो चक्की अभी भी रखी हुई है। वो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी। उसमें पहले हाथ से अनाज को पीसा जाता था। तो भगत कबीर जी के घर में चक्की थी और एक बुजुर्ग औरत रोज दाने पीसने के लिए आती थी। एक दिन वो ज्वार लेकर आई और चक्की के पास बैठी है और दाने पीस रही है। वो हमारी माता बहनों की एक आदत होती है कि जो जैसे चावल साफ कर रहे हैं ना, तो चावल साफ भी कर लिए, 2-4 मुंह में भी डाल लिए। दाल साफ कर रहे हैं तो 2-4 दाने मुंह में भी डाल लिए। गेहूं साफ कर रहे हैं तो वो डाल लिया। जो भी बहुत सारों की आदत होती है ऐसी। तो ये जो बुजुर्ग औरत आई थी, ये चक्की भी चला रही है और कभी कभी 2-4 दाने मुंह में भी डाल लेती है ये। तो भगत कबीर साहब कहते हैं भी बड़ी अजीब औरत है भाई। तू अनाज पीस के उसका आटा बनाओ, फिर उसकी रोटी बनाओ, फिर बैठ के खाओ। ये क्या तरीका है भी? साथ में पीसती जा रही है और खाती भी जा रही है। पर जब ये अनाज पीस कर वापस जाने लगी तो इसने जो परात थी वो अपने सिर पर रखी हुई। और भगत कबीर साहब के घर के बाहर ना एक नाली थी,
छोटी सी 2-3 फीट की नाली, उसको पार करके जाना पड़ता था। इस बुजुर्ग औरत ने जैसे ही उस नाली को पार करना चाहा तो इसका पैर फिसल गया और वो जो सिर पे परात थी ना, वो सारा आटा उस नाली के अंदर गिर गया और वो सारा गंदा हो गया। अब भगत कबीर साहब की देखो निगाह पड़ गई उसके ऊपर, और कबीर साहब वहां से ज्ञान निकालते हैं। और बड़े ध्यान से सुनना आप, भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कीचड़ आटा गिर परया कछु ना आयो हाथ। वो तो सारा ही गंदा हो गया वो, और उसमें से निकाल तो सकते नहीं। कबीर कीचड़ आटा गिर परया कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई नबिया साथ। भाई पीसते पीसते जो इसने खा लिया ना, वही इसके काम आया है, बाकी तो सब कुछ कीचड़ में गिर गया है। और आदमी जितना भी धन कमाता है ना, जो हमने खा लिया वो हमारे काम आया, बाकी सब कीचड़ में गिरता है, सब कीचड़ में। कसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो औरो होवे। वो तो कई मालिक बनने के लिए बैठे हुए हैं। तो भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर जै सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारे काग। बड़ी सुंदर सुंदर दस्तार सिर पे सजाता था, पगड़ी बांधता था, पर आज जब इसकी मौत हुई ना, तो जिस खोपड़ी के ऊपर वो दस्तार बांधता था, आज उसी खोपड़ी के ऊपर कौवा अपनी चोंच को सवार रहा है। आदमी सुंदरता से प्रभावित है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि इसको जो कुछ करना चाहिए था वो इसने किया नहीं। कबीर जै सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारे काग। इस तन धन का क्या गरबैया, राम नाम काहे न दृढ़ैया। अगर तूने राम का नाम जपा होता ना, तो आज तेरा ये हाल नहीं होना था तेरा। पर आदमी सुंदरता से प्रभावित होता है। भगत कबीर साहब और बाबा फरीद जी के जो ख्याल हैं वो मिलते जुलते हैं। बाबा फरीद जी ने एक औरत को देखा, बड़ी सुंदर थी वो, और जब आंखों में काजल डालती थी ना, तो काजल उसकी आंखों में चुभता था। वो इतनी सुंदर उसकी आंखें थी और इतनी नरम आंखें कि वो काजल का जो हल्का सा दर्द है ना, उसको भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन बाबा फरीद जी जंगल में सैर कर रहे थे, तो एक इंसान की खोपड़ी है, उस खोपड़ी की जो आंखों के जो छेद थे ना, उसके अंदर पंछी बैठे हुए थे, चिड़ियां बैठी हुई थी। तो बाबा फरीद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कौन है। तो बाबा फरीद जी को पता चला कि ये वही औरत है जो कभी काजल का जो दर्द है उसको भी बर्दाश्त नहीं करती थी है। और आज बाबा फरीद जी का श्लोक है, फरीद फरीदा जिन लोयण जग मोहया, सो लोयण में डिठ। कज्जल रेख न सहंदिया, से पंखी सुए बहिठ। कभी ये औरत काजल का जो दर्द होता है उसको भी अपनी आंखों में बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और आज देखो इसकी आंखों के अंदर, उसकी खोपड़ी के अंदर पंछी बैठे हुए हैं और उन्होंने घर बनाया हुआ है। आदमी सुंदरता से प्रभावित है। आज आदमी, मैं फिर अर्ज करूं, ब्यूटी पार्लर में हम कितना समय खराब करते हैं। सारा सारा दिन शीशे के सामने अपने आप को देखते रहते हैं।
लेकिन जपजी साहब पढ़ना हो तो 10 मिनट हमारे पास नहीं होते हैं फिर। और हमारे आजकल लड़कों को देखो ना, पता नहीं कैसे कैसे बाल कटवाने लग गए हैं आजकल। आपने देखा होगा ना, काले लाल रंग के बाल, हरे बाल, नीले बाल। डिस्कवरी चैनल देखो ना तो उसमें कई तरह के बंदर दिखाते हैं, किसी के खड़े बाल, किसी के ऐसे आड़े, कोई कहीं से कटिंग की हुई है, कोई किधर से कटिंग की हुई है। मैं जब गुरु अर्जन देव जी को पढ़ता हूँ ना तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ, महाराज की कितनी दूर दृष्टि रही होगी कि 500 साल पहले महाराज ने कह दिया करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे देना। अब क्या हो गया, आदमी इंसान अपने आप को कह रहा है भी मैं इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, पर आदमी की करतूत देखो ना, करतूतों से तो आदमी पशु ही है। अभी नौजवानों को देखो आप, कैसे कैसे बाल बना रखे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पर कैंची चला रहे हैं, देखा है आपने। और एक जो टैटू की बीमारी चल गई है, यहाँ एक ओंकार लिखाया हुआ है, पीछे एक लिखाया है, किसी ने हाथ पे लिखाया है। अरे दिल पे लिखना है एक ओंकार को, मन पे लिखना है अपने को। हमारे वहाँ ना राजस्थान में मेला लगता है, पशुओं का मेला, तो वहाँ पर गधे बिकने के लिए आते थे। तो वो जो गधों के मालिक है ना, वो गधों की कई तरह से कटिंग करके और उनके ऊपर कई तरह की चित्रकारी करके ना, गधों को मतलब बड़ा सुंदर सजा कर लाते थे और उनके नाम हीरो हीरोइनों के नामों पे रखे होते थे उनके, वो गधों को बेचने के लिए। अब वो गधे तो नजर आ नहीं रहे हैं, आदमी गधा बन के बाजारों में घूम रहा है। आप देखो कहाँ कहाँ पेंटिंग की हुई है शरीर के ऊपर। आदमी बस इसी में ही अपना समय खराब कर रहा है। भगत कबीर साहब जी की पंक्तियां हैं। भगत कबीर कहते हैं कि वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। पंडित लोग वेदों को पढ़ पढ़ के या पढ़ा पढ़ा के अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, और स्त्री अपना समय कैसे बर्बाद करती है, अपने रूप को देख देख के, अपने ही रूप को देख देख के। या दूसरे अर्थ अगर हम करें तो आदमी अपना समय बर्बाद करता है स्त्रियों के रूप को देख देख के, बस इसी में ही बर्बाद है। स्त्री अपने रूप से प्रभावित है, आदमी स्त्रियों के रूप से प्रभावित है, इसी में समय खराब हो जाता है हमारा। और इस रूप ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जीवन बर्बाद कर दिए हैं। इस रूप ने ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, अगर आप पढ़ें तो आप दंग रह जाएंगे कि ब्रह्मा जिसको सृष्टि का कर्ता कहा जाता है, 4 वेदों का जो ज्ञाता है ब्रह्मा, जब इसकी लड़की सरस्वती की शादी थी तो ब्रह्मा जी भी वहां मौजूद थे। हवा से सरस्वती के मुख से थोड़ा पल्लू उड़ा और ब्रह्मा जी की निगाह पड़ गई अपनी बच्ची के मुखड़े के ऊपर, और अपनी बेटी के मुखड़े को देखकर ब्रह्मा जी इतने प्रभावित हुए कि उनका मन डोल गया। अपनी बच्ची को सनातन मत के धर्म की एक गाथा है, मैं कोई अपने मन से नहीं सुना रहा हूं आपको। भाई गुरदास जी ने लिखा कि चारे वेद वखाणदा, चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नू समझाएंदा देख सुरसती रूप लुभाना। अपनी बच्ची के रूप को देखकर इसका मन डोल गया, और है कौन? ब्रह्मा, सृष्टि का कर्ता जिसको कहा जाता है। सरस्वती ने भी देख लिया कि मेरे पिता की निगाह जो है वो खराब हो गई है,
तो कहते हैं सरस्वती राइट हैंड की तरफ आ गई, सीधी तरफ, तो ब्रह्मा ने अपना एक मुखड़ा इधर भी निकाल लिया। वो पीछे की तरफ चली गई, एक मुखड़ा ब्रह्मा ने पीछे निकाल लिया। फिर वो इस तरफ आ गई तो एक मुखड़ा इधर भी निकाल लिया। सरस्वती ने देखा भी ये तो रुक नहीं रहे हैं, तो वो आकाश की तरफ गई तो एक मुखड़ा ब्रह्मा ने आकाश की तरफ भी निकाल लिया। 5 मुख जो ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं वो इसीलिए दिखाए जाते हैं कि जहां भी उनकी लड़की सरस्वती जाती है ब्रह्मा जी की निगाह वहीं पहुंच जाती है। रूप से इतना प्रभावित है आदमी। आदमी की जो दृष्टि है इसको हम रोक नहीं सकते हैं। दृष्टि के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, कोई सजा नहीं है। मैं क्या देख रहा हूं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कानून इसके ऊपर कोई सजा नहीं लगा सकता कि मैं क्या देख रहा हूं। हाथों को आदमी बंधन में डाल के रखता है, पैरों को आदमी बंधन में डाल के रखता है, लेकिन आंखों पर कोई लाखों करोड़ों के अंदर कोई व्यक्ति होता है जो अपनी निगाह को बंधन में डालता है। जिस आदमी की आंखें बंधन में नहीं है, जिसने अपनी निगाह को बंधन में नहीं रखा हुआ है, उस आदमी को कहते हैं लुच्चा। लोचन कहते हैं आंखों को। जो आंखों को बंधन नहीं डाल सकता उसको कहते हैं ये आदमी लुच्चा है, इसकी निगाह साफ नहीं है, गंदी निगाह है इसकी। गुरबाणी भी कहती है कि तक्के नार पराइयां लुक अंदर ठाणी। आदमी रूप से इतना प्रभावित होता है कि छुप छुप के देखता है पराये रूप को, क्योंकि आंखों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हाउ तिसके बल जाई। जो आदमी अपनी दृष्टि के ऊपर बंधन डाल ले, अपनी आंखों को बंधन में कर ले, गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं मैं उसके ऊपर से कुर्बान हो जाऊंगा, सदके हो जाऊंगा। क्योंकि आंखों को बंधन डालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आंखों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई सजा नहीं है। अगर आदमी हाथों से कुछ करेगा तो फिर कानून है, समाज है, सजा है, हथकड़ियां हैं, जेलें हैं। तो कई आदमी अपने हाथों को रोक के रखते हैं, लेकिन निगाह को कोई नहीं रोक सकता है। बड़ा मुश्किल काम है ये। ब्रह्मा जी की दृष्टि चली गई अपनी बच्ची के ऊपर और अपनी बच्ची के रूप को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उनका मन मैला हो गया। इंद्र जो इंद्र देवता है, इसको जब पता चला कि गौतम ऋषि जो हैं उनकी जो पत्नी है अहिल्या वो इतनी सुंदर है कि उसके जैसी मेरे स्वर्ग लोक में एक भी अप्सरा नहीं है। जब इंद्र को इस बात का पता चला और उसने जब गौतम ऋषि की पत्नी को देखा तो उसका मन विचलित हो गया, अपने आप पर वो काबू नहीं रख सके और चंद्रमा को बुलाकर उससे कहा कि किसी भी तरह से मेरा एक बार गौतम ऋषि की पत्नी से मिलाप कराओ, किसी भी तरह। चंद्रमा ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं। इंद्रदेव ने कहा भी कोई ऐसा टाइम बताओ कि जब ये गौतम ऋषि की पत्नी अकेली रहती हो। तो चंद्रमा ने बताया कि जब सुबह मुर्गा जब बांग देता है ना तो गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाते हैं। उस वक्त गौतम ऋषि की पत्नी अकेली रहती है, बाकी सारा दिन में कोई टाइम ऐसा नहीं कि वो अकेली मिले।
वही टाइम है एक। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम थोड़ा जल्दी मुर्गा बन के बांग दो ताकि मुझे ज्यादा समय मिल सके। और चंद्रमा ने साथ दिया। मुर्गा बनकर गौतम ऋषि के घर में झोपड़ी में जाकर उसने जब बांग दी तो गौतम ऋषि ने सोचा भी शायद मेरा स्नान करने का वक्त हो गया है। वो गए हैं गंगा पे स्नान करने। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और गौतम ऋषि की पत्नी के पास चले गए हैं। जब गौतम ऋषि ने गंगा के अंदर डुबकी लगाई तो गंगा माँ ने उनसे कहा कि अभी स्नान का वक्त नहीं हुआ है, आज आपके घर में चोर पड़ गए हैं, जाके अपने घर को संभालो। गौतम ऋषि जब वापस आए तो उनकी जो बच्ची थी जिसका नाम था अंजलि, वो दरवाजे पर बैठी हुई थी। तो उससे पूछा कि अंदर कौन है। तो उस बच्ची ने कहा कि अंदर आप ही हैं। अंदर और कौन है? क्योंकि इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर अंदर गया था। गौतम ऋषि ने जब अंदर जाकर देखा तो वो ऋषि थे। उन्होंने पहचान लिया कि ये इंद्र है और उन्होंने उसको श्राप दिया कि जिस वस्तु के लिए तूने ये आज काला कारनामा किया है, तेरे सारे शरीर के ऊपर वही निशान बन जाएंगे। गुरबाणी के अंदर पंक्ति है, गौतम तपा अहिल्या स्त्री, तिस देख इंद्र लोभाया, सहज शरीर चिहन पग हुए तामन पछोताया। गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र का सारा शरीर फूट पड़ा था और अपनी पत्नी को उन्होंने श्राप दिया कि तुझे जिस रूप का इतना अहंकार है कि तुझे पता ही नहीं चला कि कौन तेरा पति है और कौन इंद्र है, तेरा ये रूप पत्थर का हो जाएगा। और वो पत्थर बन के रही। श्री रामचंद्र जब वनवास गए थे तो फिर इसका उद्धार हुआ था श्री रामचंद्र जी से। मेनका रूपी जो इंद्र की अप्सरा थी, इंद्र लोक की सबसे खूबसूरत, ऋषि विश्वामित्र उसके रूप को देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि उसकी तपस्या भंग हो गई थी। आप पढ़ सकते हो। रूप से बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जीवन बर्बाद हो गए हैं और आज भी हो रहे हैं बड़े बड़े। अभी मैं जब देखता हूँ ना, बहुत सारे साधु संत जो अपने आप को भगवान कहते थे, आज वो भगवान जेलों में सड़ रहे हैं। किस कारण? सिर्फ रूप के कारण, बस और कुछ नहीं है। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे। थोड़े से समय के सुख के लिए आदमी करोड़ों जन्म तक दुख भोगता है। किस लिए? बस आदमी रूप से प्रभावित हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सिख की मूरत ऐसी बनाई कि एका नारी जती है पर नारी ती भैन बखाने, वेख पराइयां चंगियां मावां धीयां भैना जाने। अगर सारी दुनिया सिख बन जाए ना, तो आज जितने दुनिया में अनर्थ हो रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि गुरु नानक साहब का, गुरु गोविंद सिंह महाराज का उपदेश है कि बाहें जिन्ना दी पकड़िए, सिर दीजिए बाह न छोड़िए। जिसके साथ आपने विवाह किया है, आनंद कारज किया गुरु ग्रंथ साहब के सामने, उसके साथ आपका प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाए उसके साथ। और बाकी जो हैं, अगर बड़ी है तो वो माँ के बराबर, अपने बराबर की है तो बहन के बराबर, अगर अपने से छोटी है
तो उसको अपनी बच्ची के बराबर समझो। जो आदमी गुरसिक्खी का ये नियम अपना ले, उस आदमी की दृष्टि कभी मैली नहीं हो सकती है, कभी नहीं मैली हो सकती। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि 9 साल की उम्र में पिता गुरुदेव जी ने मुझसे एक प्रण ले लिया था कि सुध जब ते हम तरी बचन गुरुदेव हमारे, पुत एह प्रण तोहे प्राण जब लग घट थारे, निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज फूल सुपने हो न जइयो। अगर सारी दुनिया सिख धर्म को अपना लेना तो बहुत सारे जो आज अपराध हो रहे हैं वो सब अपराध मिट जाएंगे। दुनिया का लाभ ही लाभ, फायदा ही फायदा है। पर आदमी रूप से प्रभावित है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि नच दुर्लभंग धनंग रूपंग, धन की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत कीमती वस्तु नहीं है। अच्छे रूप की प्राप्ति कर लेना ये भी कोई बहुत कीमती चीज नहीं है। और तीसरी जो बात सदगुरु कहते हैं ना, नाट्य दुर्लभंग धनंग रूपंग नाट्य दुर्लभंग स्वर्ग राज न है। स्वर्ग राज, स्वर्ग का राज अगर कोई प्राप्त कर ले, देखो वास्तव में कोई स्वर्ग नरक है नहीं है। अभी तक जो मुझे समझ में आया है वो तो इतना ही है कि और कोई स्वर्ग नरक नहीं है। जैसे आज कई लोगों ने स्वर्ग का नक्शा बनाया, नरक का नक्शा बनाया। आप दिवाली पे देखते हो ना, कैलेंडर मिलते हैं बाजारों में, नरक का नक्शा बनाया, वहां आदमी को काट रहे हैं, उसको कढ़ाई में तल रहे हैं, कहीं पर आग के ऊपर सेक रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ भी ये आदमी है या कोई ब्रेड पकोड़ा है जो इसको तल रहे हैं यहाँ पे? ये आदमी है ना। स्वर्ग का नक्शा बना रहे हैं, वहां पर अप्सराएं सेवा कर रही हैं आदमी की। दरअसल वास्तव में स्वर्ग के जो अर्थ है ना वो हमने गलत निकाल लिए हैं। स्वर्ग के अर्थ हैं स्ववर्ग, जैसा मुझे चाहिए, अगर ऐसा मुझे मिल जाता है तो वो स्वर्ग है, नहीं मिलता तो वो नरक है। जैसा मुझे चाहिए, जितना धन मुझे चाहिए अगर मिल जाता है तो मैं स्वर्ग में हूँ। जैसा परिवार मुझे चाहिए, अगर ऐसा परिवार मिल जाए तो मैं स्वर्ग में हूँ। जैसा मुझे कारोबार चाहिए, अगर ऐसा कारोबार मुझे मिल जाए तो मैं स्वर्ग में हूँ। जैसा सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर आदमी को चाहिए, अगर मिल जाए तो वो आदमी स्वर्ग में है। और अगर इसके विपरीत ना आदमी के पास धन हो, ना अच्छा मकान हो, ना अच्छा परिवार हो, शरीर भी स्वस्थ ना हो, शरीर रोगी हो, दुखी है हर वक्त आदमी, ये आदमी नरक में है। स्वर्ग और नरक, सुख स्वर्ग है, दुख नरक है। ये और कोई स्वर्ग नरक है नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। अब एक बच्चे का जन्म होता है, किसी राजघराने के अंदर जन्म हुआ उसका बच्चे का, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत, नौकर चाकर, बड़े बड़े महल, सब कुछ है। ये बच्चा जन्म से ही स्वर्ग में है, जन्म से ही स्वर्ग में है। एक बच्चा वो पैदा होता है जिसकी माँ सड़क पर रहती है, रहने के लिए मकान नहीं है, भीख मांग के जो रोटी खाती है, उस रोटी का जो अंदर दूध बनता है वो ये बच्चा दूध पी रहा है। ये बच्चा जन्म से ही नरक में है। ये
और कौन सा नरक स्वर्ग होगा। पर जिन आदमियों के अपने घर के नक्शे खुद से नहीं बनते हैं, दूसरों से बनवाते हैं, वो आदमी स्वर्ग नरक के नक्शे बना के बाजार में बेच रहे हैं वो। बाकी और कोई स्वर्ग नरक है नहीं है। चाणक्य ने तो कहा भी है कि आज्ञाकारी पुत्र होए, अरमिठ बोली नार, धन अपना संतोख मन, स्वर्ग निशानी चार। चाणक्य कहते हैं कि ये चार चीजें जिस आदमी के पास हों वो आदमी स्वर्ग में है। चार चीजें कौन सी? आज्ञाकारी पुत्र होए, जो औलाद है वो आज्ञाकारी हो, अरमिठ बोली नार, और जो उसकी पत्नी है वो आज्ञाकारी पुत्र होए, अरमिठ बोली नार, धन अपना संतोख मन। जितना धन है वो अपना हो, पराया ना हो, उधारी का ना हो, अपना धन हो। और संतोख मन, मन संतोख में हो। स्वर्ग निशानी चार। चाणक्य कहते हैं कि ये आदमी जिंदा ही स्वर्ग के अंदर है, जिसके पास ये चार चीजें हैं। और इसके विपरीत नरक की भी चार निशानियां बताई हैं। किक्कर कर, कपूत कर, कार कलहणी नार, चौथे मैले कपड़े, नरक निशानी चार। स्वर्ग की चार निशानियां कि आज्ञाकारी औलाद हो, मीठा बोलने वाली पत्नी हो, धन अपना हो, मन संतोख में हो। तो ये चार निशानियां स्वर्ग की हैं। और अब नरक की देखना आप। किक्कर कर, पेड़ होता है ना बम्बूल का पेड़, जिसमें कांटे ही कांटे लगते हैं। आदमी के घर के अंदर बम्बूल का पेड़ हो जिसमें कांटे लगे हुए हों और आते जाते हर वक्त कांटे चुभते हों। किक्कर कर, कपूत कर, और जो बच्चे हैं वो भी आज्ञाकारी ना हो। कार कलहणी नार, और जो स्त्री है वो 24 घंटे घर में कलेश करती रहे। आदमी अगर पानी भी मांगे तो पहले उसको चार बातें सुनाए और फिर उसको पानी पकड़ाए। ऐसी स्त्री जिस घर में हो, और चौथे मैले कपड़े, और जो आदमी ने कपड़े पहने हुए वो कपड़े मैले हों, तो चाणक्य कहते हैं कि ये आदमी जिंदा ही नरक में है। ये पंजाबी की एक कहावत है कि जिस घर दे विच स्त्री पुरुष दा जोड़ नहीं, उस घर विच किसे होर नरक दी लोड़ नहीं। जिस घर के अंदर पति पत्नी का आपस में तालमेल ना हो, जिस घर विच पति पत्नी दा जोड़ नहीं, उस घर विच किसे होर नरक दी लोड़ नहीं। जिस घर में पति पत्नी की आपस में बनती ना हो, उस घर में किसी और नरक की जरूरत ही नहीं है। वो घर ही नरक है वो। और जिस घर के अंदर पति पत्नी मिलजुल कर रहते हों, वो घर ही स्वर्ग बन जाता है। पुराने जमाने में ना पत्नी को देवी कहा जाता था और पत्नी पति को देवता मानती थी। ऐसा रूल था ये। क्यों कहते थे? क्योंकि घर ही स्वर्ग बन जाता था। पत्नी देवी है और पति देवता है, घर स्वर्ग बन गया। पर आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आजकल आदमी को अपने रूप का अहंकार है, धन का अहंकार है, अपने गुणों का अहंकार है। पति पत्नी को कुछ नहीं समझता और पत्नी पति को कुछ नहीं समझती है। घर नरक बन गए हैं आज जितने ज्यादा केस अदालतों में चल रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा तलाक के केस चल रहे हैं, सबसे ज्यादा। क्योंकि आपस में तालमेल नहीं है।
स्वर्ग का मतलब है जिस आदमी को अपने मन के मुताबिक वस्तुएं या सुख मिल जाएं, वो आदमी स्वर्ग में है। जिसको ना मिले वो आदमी नरक में है। बस ये स्वर्ग और नरक आप इस तरह से अपने आप को देख लेना कि मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ। लेकिन जो परमात्मा के प्यारे होते हैं वो कहते हैं कि हमें ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए। हम भगत कबीर साहब कहते हैं कि कवन नरक क्या स्वर्ग बिचारा संतन दो राधे। संतों को ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। तैसा स्वर्ण तैसा सुमाटी, तैसा रंक तैसा बिक खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत। जो आदमी सुख और दुख को एक बराबर समझता हो, स्वर्ग नरक से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, फिर वो एक ही बात कहता है कि जय बैसाले तै बैसा स्वामी, जह पेजे तह जावा, सब नगरी में एको राजा, सबे पवित्र हैं ठामा। वो तो कहता है कि तेरा हुक्म है, अब तू कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, तेरा हुक्म है बस। उनके ऊपर स्वर्ग नरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो ना स्वर्ग मानते हैं और ना वो नरक मानते हैं। बस एक परमात्मा की रजा, उसकी बख्शिश को मानते हैं वो, कि जे दुख दे तब तुझे आराधी, सुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। दुख सुख से वो ऊंचे उठ जाते हैं, स्वर्ग नरक से दूर चले जाते हैं। भगत कबीर साहब जी और भी भक्तों की वाणी है, स्वर्ग नरक ते मैं रहियो संतन के प्रसाद। साधु संतों की संगत करते करते भगत कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी अवस्था मुझे प्राप्त हो गई है कि स्वर्ग नरक ते मैं रहियो। मुझे तो अब जो परमात्मा का हुक्म है ना, बस वही अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो ये तीन चीजों का जिक्र गुरु अर्जन देव महाराज ने इस पहली पंक्ति में किया है कि नत्य दुर्लभं धनं रूपं, नत्य दुर्लभं स्वर्ग राजनः। धन की प्राप्ति कर लेना, रूप की प्राप्ति कर लेना या स्वर्ग जैसे सुखों की प्राप्ति कर लेना, गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं ये कोई दुर्लभ वस्तुएं नहीं है। दूसरी पंक्ति में महाराज कहते हैं कि नत्य दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नत्य दुर्लभं स्वच्छ अम्र है। नहीं है दुर्लभ चीज कौन सी? भोजनं व्यंजनं। अच्छे से अच्छा भोजन खा लेना भी गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं कि ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है। अच्छे से अच्छा भोजन खा लेना, देसी घी के पकवान खा लेना या काजू बादाम पिस्ते खा लेना या और जो महंगी वस्तुएं हैं, इन सब चीजों को खा लेना, गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है। ये जो भी आदमी खाएगा ना, जितना शरीर को आवश्यकता है उतना अंदर बचेगा, बाकी सब गंदगी बन के बाहर निकल जाएगा, बाकी सब। लेकिन आदमी भोजन से बहुत प्रभावित है, आदमी भोजन से बहुत प्रभावित है। मैंने कईयों को देखा है, सुबह खा लिया तो दोपहर की चिंता कि अब दोपहर में क्या बनाओगे,
दोपहर को खाया तो शाम की चिंता, शाम को खाया तो रात की चिंता, और रात को भी सोते सोते घर वाली से पूछ ही लेते हैं कि सुबह अब क्या बनाओगे तुम। और कई तो रसोई के चक्कर काटते रहते हैं सारा दिन। बहुत सारी संगत तो हमारी लंगर वाली संगत ही होती है, जो घड़ी देखती रहती है, भाई अभी तो अरदास हुई नहीं होगी, लंगर में तो अभी बहुत टाइम बाकी है। क्योंकि आदमी भोजन से प्रभावित है। लड़ाइयाँ भी घर में सबसे ज़्यादा खाने को लेकर होती हैं। मैंने एक तो हमारे मित्र हैं उसको लड़ते हुए देखा। वो अपनी पत्नी से कह रहा था भी ये रोज ही एक गोल तरह की रोटी बना के मेरे सामने रख देती है, तुझे और कुछ बनाना नहीं आता है। ये कभी पराठे बनाओ, कभी आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली वाले पराठे, कभी पूड़ी बनाओ, कभी तंदूर की रोटी, कभी दाल बाटी, कभी कुछ और। ये एक ही रोटियां गोल बना के रोज मेरे सामने रख देती है। इसी की लड़ाई है घरों में बस, क्योंकि आदमी भोजन से बहुत प्रभावित है। गुरबाणी के अंदर एक पंक्ति है, महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि 3.5 मन देहुरी चले पानी अन्न। आदमी का जो शरीर है 3.5 मन, चलो इसका भी मैं खुलासा कर देता हूं। अगर हम आज का मन नापेंगे तो अभी 1 मन 40 किलो का होता है, तो 3.5 मन कितना हो गया फिर? 150 किलो करीब वजन बन जाता है, 140 किलो वजन बन जाएगा। लेकिन नाप जो है समय समय से बदलते जाते हैं। ये पुराना जो मन था ना वो 20 किलो का होता था। आप जन्म साखी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पुराना मन था 20 किलो का, 3.5 मन। अब 3.5 मन अगर 20 किलो से हम जोड़ेंगे तो 70 किलो वजन बनता है। और 70 किलो वजन आम आदमी का देख सकते हो आप, 60 किलो 70 किलो। इससे ऊपर जो है वो आदमी ओवरवेट है, वो आदमी ओवरवेट है। सदगुरु कहते हैं कि 3.5 मन देहुरी चले पानी अन्न। हमारा जो ये शरीर बना है ये रोटी से बना है, और ये चलेगा भी रोटी के साथ ही। खाना खाओगे तो शरीर चलेगा, नहीं खाओगे तो नहीं चलेगा। पर आदमी खाने से इतना प्रभावित होता है कि सारा दिन खाने के पीछे ही, और कुछ नहीं है। खाना इसलिए खाना है ताकि शरीर चल सके। खाना जीने के लिए खाना है, जीना नहीं है खाना खाने के लिए। बड़ा अंतर है दोनों चीजों में। खाना इसलिए खाना है ताकि जी सकें, पर बहुत सारे लोग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि जी सके। वो खाने की चिंता है हर वक्त बस आदमी को। मस्कीन जी से भी कई बार प्रबंधकों ने कहा कि ज्ञानी जी आप कथा बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन अगर लंगर ना चलाएं तो आपकी कथा सुनने भी कोई नहीं आएगा। और जिस दिन गुरुद्वारे में लंगर होता है ना, फिर संगत 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लंगर की भूख है, रोटी की भूख है, परमात्मा के नाम के अंदर कोई भूख नहीं है। कईयों को तो मैंने देखा है कि संगत में बैठे हो ना और लंगर की खुशबू आ जाए तो वहीं से अंदाजा लगा लेते भी क्या बनाया है, और कई तो उठ के चले भी जाते हैं। लंगर के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं ताकि अंदर वाले लोग खा के निकल जाएं तो फिर बाहर वालों का नंबर आए। सत्संग के दरवाजे 24 घंटे खुले रहें तो या तो बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि भोजन की भूख है, भजन की भूख नहीं है।
हालांकि संतों भक्तों ने भी कहा है कि कबीर भूखे भगत न कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। भूखा रहने से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। अगर मांगा भी है भक्तों ने तो परमात्मा से सिर्फ रोटी मांगी है। आध सिर मांगो दाले मोको, दोनों वक्त जीवाले, खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई। सिर्फ रोटी मांगी है। क्यों? रोटी के बिना शरीर नहीं चल सकता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमें व्रत करने से रोकते हैं कि व्रत करने का कोई लाभ नहीं है। भगत कबीर जी का एक श्लोक सुना के मैं समाप्ति कर देता हूं, गला मेरा भी थक गया है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गदही होय के अवतरे पार सहे मन चार। मैं पहले अपनी बहनों से माताओं से माफी मांग लूं कि ये भगत कबीर साहब का श्लोक है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूं आपको। भगत कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा का सिमरन छोड़कर जो स्त्री व्रत करती है उसका अगला जो जन्म है वो गधी का होगा और 4 मण वजन उसके ऊपर रखा जाएगा। हम लोग व्रत करते ना, अभी दिवाली से पहले करवा चौथ का व्रत जरूर रखा होगा आपने। सारा दिन या पूरा साल चाहे अपने पति को जीने ना दे, पर करवा चौथ वाले दिन उसकी पूजा जरूर की जाती है फिर, और उसकी उम्र बड़ी करने के लिए व्रत रखे जाते हैं। तो एक ने तो मुझसे कह भी दिया भी इसकी उम्र बड़ी नहीं होगी तो मैं लड़ूंगी किससे फिर? कोई चाहिए तो सही ना। अगर व्रत रखने से उम्र बड़ी हो जाती तो एक दिन का क्या व्रत रखना, फिर जिंदगी भर व्रत रखो, कभी पति मरे ही ना हो, कभी खत्म ही ना हो। और जो स्त्रियां नहीं रखती हैं, जो मुस्लिम हैं और जो धर्मों की हैं, वो व्रत नहीं रखती तो उनका पति तो बेचारा ऐसे ही मर जाए फिर वो तो। अगर व्रत रखने से उम्र लंबी होनी है तो फिर एक दिन का क्या व्रत रखना है, फिर तो हमेशा रखो। और क्या औरतों को लंबी उम्र की जरूरत नहीं है? फिर आदमी भी व्रत रखे तो अपनी पत्नी की भी उम्र लंबी हो, पर ऐसा कोई व्रत बनाया ही नहीं है, कोई नहीं बनाया ऐसा व्रत। भगत कबीर साहब कहते हैं कि जो स्त्री परमात्मा का सिमरन छोड़कर व्रत करती है उसका अगला जन्म गधी का होगा और 4 मण वजन उसके ऊपर रखा जाएगा। तो जब मैं बाजार में गधों को देखता हूँ ना, तो फिर मैं सोचता हूँ जरूर इसने करवा चौथ के व्रत रखे होंगे इसने, तभी ये हाल हुआ ना। जो जो बातें गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमें मना करते हैं ना, हम मत्था तो टेकते हैं पर उन बातों को हम मानते नहीं हैं। हम मैंने चाहे जितनी भी बातें आपको कह दी है, पर फिर देख लेना करवा चौथ पे वही हाल होने वाला है। मानते नहीं हैं हम। सदगुरु सच्चे पातशाह कृपा करे। आप ये पंक्तियों को याद रखना कि नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अम्रे। अच्छा भोजन खा लेने से भी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, अच्छे कपड़े पहन लेने से भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। बड़ी बात आदमी के जीवन में क्या है, कीमती वस्तु कौन सी है, आने वाले 2 दीवानों में आपके सामने रखूंगा। सदगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करें। ये जो कथा है ना, इसको आप जरूर अपने हृदय में बसाना और अपने जीवन को पढ़ने की कोशिश करना
कहीं ऐसा तो नहीं कि इन व्यर्थ के कामों में हमारा जीवन बर्बाद हो रहा हो, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये सतगुरु जी बख्शिश करें, भूल चूक की क्षमा। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सदगुरता राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आईया, सब गोत गावो। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन हर नाल रहो तू मन, मेरे दुख सब विसारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है। सदा सबद सलाह तेरी, नाम मन नाम जिनके मन वसिया। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा। सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सब मन। सदा कुर्बान किता गुरु बेटो, जिस दिया ये वडियाई। कहे नानक सुनो संतो, शब्द रो प्यारो साचा। वाजे पंच शब्द तित कार सुभागे, कार सुभागे शब्द वाजे। पंच दूत तुद वस कीते, तुर करम पाया तुर जिन तो से, नाम हर के। कहे नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहदवा। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे। सोनी सच्ची संत साजन पै, सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पनित बिनवंत नानक चरण लागे, वाचे अनहद तूरे सलोक। दिवस रात दोहदाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाइया बुराइया, वाचे धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े